Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 21st of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. So आइए चलते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द सैक्रेड ग्रुप्स, जिनको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, कुछ पॉलिसी बनाए और जो सेंट्रल जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी सैक्रेड ग्रुप्स हैं उनको लेकर के पॉलिसी लेकर के आए. तो एक्चुअली ये डेडिकेटेड होते हैं वहां की लोकल डेटीज के लिए, वहां के लोकल देवी देवता हो सकते हैं, गॉड गॉडेस होते हैं, उनके लिए ये डेडिकेटेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज यूजुअली प्रोहिबिटेड. कौन सी एक्टिविटीज को सैक्रेड ग्रुप्स में प्रोहिबिट करते हैं. हनी कलेक्शन को कभी प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, गैदरिंग डेडवुड नहीं किया जाएगा, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी नहीं किया जाता है, बट हंटिंग, ये तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हंटिंग बैन रहती है. आप ऐसे क्वेश्चंस को कॉमन सेंस के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच इंडियन स्टेट इज अ सैक्रेड ग्रुप नोन एज देवारकड्डू. ये कहां पर इसको बोलते हैं, तो कर्नाटक में. आई होप इसको इस नाम से जानते हैं सैक्रेड ग्रुप को, जहां पर इसका ये नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट रोल डू सैक्रेड ग्रुप्स प्ले. क्या इनका रोल होता है. तो क्या रोल प्ले करेंगे ये, अगर किसी ग्रुप को, किसी फॉरेस्ट को हम सैक्रेड मान लेते हैं, मींस उसको हम ऐसे एंगल से देखते हैं कि यार वो डिवाइन है, उसमें कुछ गॉड है, ऐसा कुछ है, तो हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे और उसको हम हार्म नहीं करेंगे. और हार्म नहीं करेंगे किसी फॉरेस्ट को, तो क्या होगा उसका रिजल्ट. उसका रिजल्ट होगा दे विल प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीसीज. ये सारा काम उसमें हो जाएगा, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबकी सेफ्टी उसमें एंश्योर हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच विलेज इन राजस्थान इज नोन फॉर प्लांटिंग 111 ट्रीज फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड. तो कितनी गजब की बात है, कितना अच्छा कल्चर है कि जब भी वहां पर किसी एक बच्ची का जन्म होता है, गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, तो वो पर्सन 111 प्लांट्स लगाते हैं, ट्री लगाते हैं एक बच्ची के नाम पर. और यहां से उन कम्युनिटीज की, उन पीपल की अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होती है. अगर किसी के पास में, सोचो कि 111 उसके पास में पेड़ हैं, चाहे वो कैसे भी हों, यूकेलिप्टस के हों, बबूल के हों, नीम के हों, और आफ्टर 18 ईयर जब वो बच्ची बड़ी होगी, तो 18 साल बाद ये पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा. और 18 साल इतना बड़ा हो जाएगा, और एक पेड़ कम से कम, एक पेड़ की अगर मैं बात करूं तो 18 साल बाद कम से कम 10,000 का वो बिकेगा. तो 10-11 लाख रुपए की उसकी इनकम वहीं पे सिक्योर हो जाती है, उस प्लांट को सिक्योर करते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि गर्ल चाइल्ड को लेकर के. तो शादी वादी के लिए जो लोग परेशान रहते हैं कि बेटी की शादी कहाँ से करेंगे, तो प्लांट लगा दो और 18 साल बाद वो प्लांट आपको 11-12 लाख रुपए दे जाएंगे, है ना. अभी कुछ दिन पहले हमने भी कुछ प्लांट्स बेचे थे, और वो तो 5-6 साल पुराने हुए थे, तो तब भी वो 10-10 हजार रुपए के बिक गए थे, बहुत सस्ते में उनको बेच दिया था. तो 18 साल पे तो बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा और 15,000 रुपए भी दे करके जाएगा. डिपेंड करेगा कि भाई वो प्लांट किस वैरायटी का है. सैक्रेड ग्रुप्स इन द वेस्टर्न घाट्स आर नोन फॉर देयर. किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जब हम बात करते हैं कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में. तो वेस्टर्न घाट्स में वो हमेशा जाने जाते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए. वेस्टर्न घाट्स में इन सैक्रेड ग्रुप्स को जाना जाता है. व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट prompted the डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स. क्या ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट को एक इन्वेस्टिगेशन, एक एग्जामिनेशन स्टार्ट करना पड़ा है, और वो घटना कौन सी है, अ रिकॉर्ड इंक्रीज इन इंडियाज ग्लोबल इंपोर्ट्स, गोल्ड इंपोर्ट इन नवंबर. तो 2024 के नवंबर तक आते आते इस बार जो गोल्ड का इंपोर्ट है इतना इंक्रीज हो गया कि लास्ट ईयर से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो कई गुना ज्यादा हो गया. तो क्यों इंडिया के लोग इतना सारा गोल्ड मंगा रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन हमने कल भी डिस्कस किए थे डीएनए में. ये रीजन हो सकता है लोगों के पास में 2 नंबर का पैसा बहुत आ रहा होगा, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उस कैश से
गोल्ड परचेज करके घर में रख दे रहे हैं, सो बच गए। तो ये जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी कई बार ये काम आता है। व्हेन वाज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है 1862 में। उस समय जो है इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इसके थे विलियम डब्ल्यू हंटर। ये पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है जो डीजीसीआईएस है, क्या नाम है इसका, डीजीसीआईएस, ये पहले इतना न्यूज में नहीं था, लेकिन अब न्यूज में आया है, तो हमारे लिए ये इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द ऑपरेशंस, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, इसके अंदर ये काम करता है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि कॉमर्शियल व्हाट इज दी हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर है, जनरली ऐसी इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आज के करंट अफेयर पर चलते हैं। बेसिक सा कुछ टॉपिक है, और ये टॉपिक देखने में तो हमें भले ही बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट ना मिले जो डायरेक्टली फैक्ट्स की बात करते हो, लेकिन कॉमन जो स्ट्रेटेजिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इशू क्या है कि पाकिस्तान बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, अपना लॉन्च करना चाह रहा है, वो काफी दिन से इसमें वो काम कर रहा है। यूएसए को हो गई चिंता, हालांकि यूएसए का एक चेला है पाकिस्तान, लेकिन यूएसए को फिर भी टेंशन हो गई, बोला हमारा चेला हमसे ही आगे निकल जा रहा है, तो गुरु गुड़ रह जाएंगे, चेला चीनी हो जाएगा, तो उनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, अब इशू क्या है, इस डेवलपमेंट को लेकर के पाकिस्तान का डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी इज सीन एज इमर्जिंग थ्रेट टू द यूएस। जब उसको खुद को थ्रेट लगता है तब यूएसए क्या करता है, कुछ एक्शन लेता है, भले ही इस पाकिस्तान से इंडिया को कितना सारा थ्रेट है टेररिज्म के रूप में, पूरे लोकल रीजन में, एशिया में, पूरी दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री है ये, और आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। लेकिन वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो तब कोई बात नहीं, लेकिन यूएसए को प्रॉब्लम है तब ये जो है अपने आप को ग्लोबल पुलिसमैन की तरह दिखा करके और एक्शन लेने की बात करता है। क्यों कि अब जो अगर ये पाकिस्तान की ये वाली मिसाइल्स बन गई, कंप्लीट हो गई, तो इन मिसाइल की रेंज इतनी होगी कि एशिया तो छोड़ो, ये यूएसए में भी अटैक करने के लायक हो जाएगा। और अगर इसकी मिसाइल यूएसए तक पहुंच गई तो अभी यूएसए अफगानिस्तान, सीरिया, या आपकी बात करूं ईरान, इराक, इस रीजन में अपनी जो धौंस दिखाता है, और वो पाकिस्तान में भी कई बार घुस करके मार चुका है, ओसामा बिन लादेन को भी मारा था इसने, तो फिर अगर पाकिस्तान में आकर के यूएस आर्मी कोई ऑपरेशन करेगी तो पाकिस्तान पलट करके मिसाइल भी मार सकता है यूएसए को, और यूएसए कतई ये चीज नहीं चाहेगा। तो यूएसए ने क्या कह दिया कि भैया जिन कंपनीज ने इस मिसाइल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, अब वो अब जो है पाकिस्तान की हो या किसी और कंट्रीज की हो, हम सारी कंपनीज पर सैंक्शन लगा रहे हैं। और सैंक्शन कैसे लगा रहे हैं, वो यूएसए में कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगी, उन कंपनी से जुड़े हुए लोग कभी यूएसए में नहीं जा पाएंगे, उनकी अगर प्रॉपर्टी यूएसए में है वो वहां पर यूएसए गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में ले लेगी, सीज कर देगी उसको, तो ये सैंक्शन लगा रहे हैं। अब एंटिटीज इन्वॉल्व, वही बात कि कोई भी एंटिटी है, कहीं की भी है, किसी भी देश की है, अगर उसने पाकिस्तान के साथ में इस मिसाइल में काम किया है तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, और उनकी प्रॉपर्टी अगर यूएसए में है तो सब यूएस गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को छीन लेगी उनसे। ठीक है, तो ये वाला काम इसमें हो जाएगा। सैंक्शंस ऑन एनडीसी, ये उन कंपनीज के नाम बता रहे हैं, तो ऑनगोइंग प्रेशर, यूएस इंटेंड्स टू मेंटेन प्रेशर, और यूएसए की यही टेक्निक है, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज पर ऐसे ही करके क्या चाहता है, ये बनाना चाहता है प्रेशर। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी इसके पास थी नहीं, फ्यूचर के थ्रेट की बात यहाँ कर एंड में कर देते हैं। कंटिन्यू ट्रेंड्स इन पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी could enable strikes on targets beyond South Asia, including the US, और raising concerns about Pakistan's intention। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पाकिस्तान के इंटेंशन क्या है। जब पाकिस्तान के दुश्मन एशिया से बाहर हैं नहीं, तो तुम ऐसी मिसाइल क्यों बनाना चाहते हो जो एशिया से बाहर भी अटैक कर पाए? इसका मतलब तुम यूएसए के लिए ही बना रहे हो। क्यों? अब इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कुछ समय से रसिया और पाकिस्तान की दोस्ती ठीक ठाक होती जा रही है, तो रसिया हो सकता है पाकिस्तान को कान में कुछ कह रहा है कि बेटे तुम बनाओ मिसाइल टेक्नोलॉजी हम देंगे, और जरूरत पड़े तो तुम यूएसए के अगेंस्ट में भी मिसाइल बनाओ।
और यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी तुरंत चीजों को पकड़ लेती है कि बेटे हमारे अगेंस्ट में तुम हथियार नहीं बना देंगे हम तुम्हें। फिर क्या है, डीयू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेकर के एक अच्छी जो है न्यूज है, जो बच्चे इसमें जाएंगे और उनके लिए न्यूज ये है कि वो अपने कोई एक सेमेस्टर, या तो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर या सेवंथ सेमेस्टर, उसमें उनको भेजा जाएगा किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में। तो बोला जाओ 6 महीने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आओ, और वो यूनिवर्सिटी खुद भेजेगी वहाँ पर। तो बच्चे वहाँ पर रहेंगे, पढ़ेंगे, 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे और अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगी। प्लस जिस यूनिवर्सिटी में आप सपोज करो ऑक्सफोर्ड गए, येले यूनिवर्सिटी गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गए, और आपका कैनबरा यूनिवर्सिटी गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सरे यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ब्रिटेन की, ठीक है, वहाँ अगर गए तो उसका भी उसमें मेंशन हो जाएगा कि ये वहाँ से भी पढ़ करके आए हैं। और आने वाले टाइम में ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2022-23 वाले बैच में एडमिशन लिया था, ठीक है, तो उनके आने वाले टाइम में उनको विदेश भेजा जाएगा, वो भी पढ़ करके आएंगे। तो ये इनका बैच है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की यहाँ पर बात हो रही है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम ये इस बैच से ऑनवर्ड्स और इससे आगे, तो आगे के तो फिर होंगे ही, फ्यूचर में तो ये डिग्री स्टार्ट हो ही जाएंगे। इसके बाद मीन्स मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो 7th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर में उनको भेजा जाएगा कि जाओ पढ़ करके आओ। हालांकि अदर यूनिवर्सिटी में तो पहले चलता था ये, लेकिन डीयू इसको अब स्टार्ट कर रही है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर वगैरह वही सब होगा, वहाँ जो पढ़ के आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो वीकर सेक्शन के होंगे। स्कॉलरशिप उनको मिलेगी जो टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, उनके लिए टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, फिर उनको भेजा जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस, इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो ऑफिस हैं इंडिया के, उनके आपस में उनका कोलैबोरेशन होकर के चीजें होंगी। बाद में अब हम चलते हैं एक और ये है आपका PM's विजिट टू कुवैत। प्राइम मिनिस्टर गए हैं कहाँ पर, कुवैत में गए हैं, और इसका पर्पज है कि हम कुवैत के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर दें। तो ये रहे कुवैत के जो है लीडर, और ये है इंडिया के लीडर। PM मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, है ना। तो जब ऐसी न्यूज होती है, इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब जिन कंट्रीज में घूमने जाते हैं या किसी विजिट पे जाते हैं, ऐसे कंट्रीज के या तो वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, या उन कंट्रीज की कैपिटल पूछ ली जाती है, या वो कंट्री किस कॉन्टिनेंट में ये पूछ लिया जाता है, या उस कंट्री की करेंसी क्या है ये पूछ लिया जाता है। ये बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। The visit is expected to boost ties with the GCC with India's trade with GCC countries totaling, इतना हमारा हो गया है, और GCC का मेंबर कुवैत पहले से है ही। तो मीन एक कंट्री के साथ में अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। हालांकि इंडियन PM यहाँ पर अगर जा रहे हैं तो ये फर्स्ट विजिट है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इन 43 ईयर्स में। मतलब लास्ट 43 ईयर से इंडिया के किसी पॉलिटिशियन को ये पता ही नहीं था कि यार कुवैत से भी रिश्ते थोड़ा सा अच्छे करो, क्योंकि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए हमें इस्लामिक कंट्रीज का भी कोऑपरेशन जरूरी होता है। तो वहां से तो PM मोदी इनसे बात करेंगे, वहाँ के लीडर से। विजिट एंड इंडियन लेबर कैंप, क्योंकि आप सबको पता है वेस्ट एशिया में इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो जो लेबर कैंप होते हैं वहाँ पर, लेबर कैंप क्या रहने के लिए, वहाँ के लिए लेबर के लिए अलग से कुछ क्वार्टर टाइप के बना देते हैं वो, उनमें वहाँ पर भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे, उनसे बात करेंगे। अटेंड द गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट को भी वहाँ पर अटेंड करेंगे, बिकॉज ये जो ऐसी चीजें हैं फुटबॉल वगैरह ये सब, जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादातर अभी चीज़ें उतनी ओपन नहीं हुई हैं, और वहाँ पर अगर कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, या ऐसे कोई भी मैच वगैरह हो रहे हैं, तो एक बड़ा अचीवमेंट है उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी तक इतने राइट्स नहीं मिले कि महिलाएं पार्क में भी घूमने जा सकें या दुकान से ब्रेड का पैकेट ला सकें, और वहाँ पर अगर फुटबॉल हो रहा है, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो अच्छी बात है। हमारे उनसे बात हो रही है कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट को लेकर के कि भाई आपस में चलो डिफेंस में, इन्वेस्टमेंट में कुछ कॉपरेशन कर लेते हैं, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हम आपके यहाँ करते हैं। न्यू चैप्टर एक खुल जाएगा हमारा, एक्सपेक्टेड ओपन न्यू चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस का,
कैसे कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो हमारी थी वो हमारी अच्छी हो जाएगी और एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन, और हम कहाँ कहाँ पर अपना कोऑपरेशन कर सकते हैं। ऑयल ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, या कुवैत में बहुत ज़्यादा मीन्स उधर क्योंकि पानी की कमी होती है तो हम उनको फूड ग्रेन पहुंचा सकते हैं, वो हमको क्रूड ऑयल भेज सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज में कोऑपरेशन होगा। लेबर कैंप की विजिट होगी। फ्री ट्रेड पैक्ट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इंडिया का कुवैत के साथ में फ्री ट्रेड अगर साइन हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है तो क्या होगा इससे कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है, इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा और वो कुवैत में सीधे के सीधे बेच दिए जाएंगे। तो इंडिया के प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट इस कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। हालांकि एक ट्रेजिक इवेंट उस समय पर हुआ था कि हमारे 45 इंडियन वर्कर्स मर गए थे एक एक्सीडेंट में, तो उनको लेकर के भी हमारी बातचीत वहाँ पे हो जाएगी। भाई इंडिया के लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आप अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ जिससे कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अच्छा अपने आप को फील कर सके, सिक्योर फील कर सके। और जब इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे अच्छा फील करेगी, सिक्योर फील करेगी, तो इंडिया से और भी लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन in another session with other topics and some MCQs. So तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।